नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फिल्म सिटी से ही आपके लिए ये सारी गर्मा गर्म और एक्सक्लूसिव खबरें लाती हूं, तो बॉस खबर तो पक्की ही होगी। आज हम बात करने वाले हैं झनक सीरियल की, जहां कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि सच में सबके होश उड़ गए हैं। एक अकेली मासूम लड़की के सपनों को कुचलने के लिए जब पूरा सिस्टम एक हो जाता है तो क्या होता है। तब उठता है एक तूफान, तब जलती है विद्रोह की ज्वाला और तब लिखी जाती है एक ऐसी कहानी जहां हजारों आवाजें मिलकर एक आवाज बनती है, इंसाफ की आवाज। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक ऐसा ही भूचाल आ गया है जहां हमारी झनक के सम्मान की लड़ाई अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, बल्कि पूरे कॉलेज की लड़ाई बन गई है। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि मैं यानी आपकी अपनी पूजा आपको सीधे ले चलने वाली हूँ झनक के कॉलेज के उस ग्राउंड पर, जहाँ आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी झनक की जिंदगी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रही है। कश्मीर की वादियों से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो इस बड़े शहर में आई। उसने हर मुश्किल का सामना किया, हर ताने को सहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी डांसर बनकर अपनी माँ का नाम रोशन कर सके। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, जिस कॉलेज को वो अपनी उम्मीदों का मंदिर समझ रही थी, उसी मंदिर में बैठे कुछ लोग उसके सपनों के दुश्मन बन बैठे। और इस बार उन्होंने अपनी साजिश का जाल कॉलेज में बुना है। झनक पर झूठे और संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। कॉलेज मैनेजमेंट, जो शायद बोस परिवार के दबाव में है या कि सृष्टि के प्रभाव में, झनक की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सबूत के गुनहगार ठहरा दिया गया है। उसे कॉलेज से निकालने का, उसके करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है। जब आप सच्चे होते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए आगे आती है, और आज वही हो रहा है। ये जो नज़ारा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये झनक का कॉलेज है, और यहाँ का हर एक छात्र आज झनक के लिए खड़ा है। उनके हाथों में पोस्टर हैं, बैनर हैं, और उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, वी वॉन्ट जस्टिस। झनक को इंसाफ दो। मीडिया भी पहुंच चुकी है। एक रिपोर्टर कॉलेज के गेट पर खड़ा है और चिल्ला रहा है, जवाब चाहिए, हमें जवाब दो। और पूरी भीड़ उसके साथ चिल्ला रही है, जवाब दो, जवाब दो। छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक मैनेजमेंट बाहर आकर झनक से माफी नहीं मांगता और उसे सम्मान के साथ वापस नहीं लेता, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सब देखकर दिल को कितना सुकून मिलता है ना, कि आज की दुनिया में भी सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी भीड़, इस पूरे शोर के बीच एक चेहरा है जो बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल खामोश है। हमारी झनक। वो एक पेड़ के नीचे कांपते हुए ये सब देख रही है। जरा उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो एक सीधी साधी लड़की, जिसने कभी अपनी आवाज भी ऊंची नहीं की, आज उसके नाम पर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। एक तरफ तो उसे शायद इस बात की खुशी होगी कि इतने सारे लोग उस पर यकीन करते हैं, उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे इस तरह की भीड़ की, इस तरह के हंगामे की आदत नहीं है। उसे डर लग रहा है कि कहीं इसकी वजह से मामला और न बिगड़ जाए, कहीं कॉलेज वाले उस पर और कोई बड़ा इल्जाम न लगा ले। वो एक कश्मकश में है कि क्या ये सही हो रहा है, क्या उसे इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए या चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी आंखें अनिरुद्ध को ढूंढ रही हैं कि काश इस मुश्किल वक्त में अनिरुद्ध उसके साथ होता। और तभी जब झनक अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई है, एक आवाज उसे सुनाई देती है। झनक चौंक कर पलटती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा है। आंखों में सच्चाई, चेहरे पर आत्मविश्वास और आवाज में एक अजीब सी अपनेपन की भावना है। यह है अयन, मिम्मी का बेटा और कहानी का नया और शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार। अयन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हाय मैं अयन। लेकिन हमारी झनक, वो तो हमारी झनक है। वो हाथ मिलाने के बजाय अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। उसकी सादगी को देखकर अयन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो भी अपने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अयन कहता है। उसकी आवाज में एक भरोसा है जो झनक को हिम्मत देता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। अयन फिर उस भीड़ की तरफ इशारा करता है। वो जितने भी लोग वहां नारे लगा रहे हैं, वो सब आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। वो सब आपके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। दोस्तों, अयन के किरदार पर गौर कीजिएगा। वो कौन है? वो झनक की मदद क्यों कर रहा है? क्या वो सिर्फ एक हमदर्द साथी छात्र है, या फिर उसके आने का कोई और बड़ा मकसद है?
मुझे तो लगता है कि ये किरदार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। आपको क्या लगता है, ये अयन झनक की जिंदगी में एक नया दोस्त बनकर रहेगा या फिर कुछ और? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अयन झनक को समझाता है कि आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप खुद ही चुप रहेंगी तो आपकी लड़ाई कोई और कैसे लड़ेगा? मैनेजमेंट ने आपके साथ जो किया वो सरासर नाइंसाफी है और हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आगे कहता है कि वो किसी करीबी से भी बात कर चुका है। वो झनक को यकीन दिलाता है कि उसे मैनेजमेंट से जाकर बात करनी चाहिए। बस एक बार अपनी आवाज़ उठाइए। अयन झनक को हिम्मत देता है। ये सारे लोग आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला देंगे। हम आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अयन की ये शब्द, उसका ये भरोसा झनक के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा भर देता है। उसकी आंखों में जो डर था वो धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। अनिरुद्ध नहीं है तो क्या हुआ, इस सच्चाई के रास्ते पर उसका साथ देने वाले और भी लोग हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जैसे ही झनक और अयान बात कर रहे होते हैं और झनक शायद कोई फैसला लेने ही वाली होती है, तभी कॉलेज के गेट पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। दो पुलिस की जीपें तेजी से अंदर आती हैं और भीड़ के सामने आकर रुक जाती हैं। ये नज़ारा देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। जो छात्र अभी तक जोश में नारे लगा रहे थे वो पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से उतरते हैं। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे यानी लाठियां हैं और उनके चेहरों पर कोई नरमी नहीं है। ये साफ है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने या फिर झनक के किसी दुश्मन ने इन छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस को बुला लिया है। और फिर वो होता है जिसका डर था। पुलिस भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज शुरू कर देती है। हवा में एक छोटा सा स्मोक बॉम्ब या टियर गैस जैसा कुछ। झनक ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो डर के मारे वहीं जमसी जाती है और तभी अयन एक हीरो की तरह आगे बढ़ता है। वो एक पल भी नहीं सोचता और झनक का हाथ कसकर पकड़ लेता है। मेरे साथ चलिए, वो चिल्लाता है और उसे उस भगदड़ और क्योस से खींचकर एक सुरक्षित जगह की तरफ ले जाने लगता है। पुलिस वाले उनके पीछे हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। दोस्तों, इस सीन से अयन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बातों का हीरो नहीं है। वो वाकई में झनक की परवाह करता है और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ जहां अनिरुद्ध शायद इन सबसे बेखबर है, वहीं अयन झनक के लिए एक मसीहा बनकर सामने आया है। तो दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आकर रुक गई है जहां से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पुलिस झनक और अयन को पकड़ लेगी? क्या उन पर आंदोलन भड़काने का इल्जाम लगेगा? अयन झनक को इस मुसीबत से कैसे बचाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे हंगामे का झनक के करियर पर क्या असर पड़ेगा? क्या कॉलेज मैनेजमेंट अपनी गलती मानेगा या फिर झनक को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाएगा? और अनिरुद्ध, जब उसे इस पूरी घटना के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो झनक का साथ देने के लिए आएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में, और उसकी हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, अगर आप भी झनक के लिए इंसाफ चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसकी और अयन की ये नई दोस्ती क्या रंग लाती है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा के परिवार को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड एनालिसिस कैसा लगा। और #JusticeForZhanak के साथ झनक को अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और मसालेदार और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।